अग्नि पुराण 366वां अध्याय क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ग। अग्निदेव कहते हैं कि मुद्रा भिषित राजन्य बाहुज्य क्षत्रिय और विराट ये क्षत्रिय के वाचक है, जिसमें राजा के सामने सामंत नरेश मस्तक झुकाते हैं उसे अधीश्वर कहते हैं। जिसमें समुद्र पर्यंत समूची भूमि पर अधिकार किया हो उस सम्राट का नाम चक्रवर्ती और सार्वभौम है। और तथा दूसरे राजाओं जो छोटे छोटे मंडलों का शासक है उन्हें मंडलेश्वर कहते हैं। मंत्री तीन नाम है, मंत्री धी सचिव और अमात्मेय महामात्र और प्रधान। यह सामान्य मंत्रियों के वाचक है। व्यवहार के दृष्टा अर्थात मामले में मुकदमे में फैसला देने वाले प्राण विवाक और अक्षदर्शक कहते हैं। स्वर्ण की रक्षा के जिसके अधिकार में वह भौरिक और कनकाध्यक्ष कहलाता है। अध्यक्ष और अधिकृत ये अधिकारियों के वाचक है। इन दोनों के समान लिंग है और अनंतपुर में रक्षा अधिकार सौंपा गया हो उसका नाम अनंतर्वेशिक है। सौविदिल्य और कुंचुक की स्थापत्य और सैविध्य ये रणविनाशियों की रक्षा के नियुक्त सिपाहियों के नाम है। अनंतपुर में नपुंसक को षडन और वर्षवर कहते हैं। सेवक, अर्थी और अनुजीवी ये सेवा करने वाले अर्थ में आते हैं। अपने राज्य सीमा रहने वाले राजा शत्रु होता है और शत्रु की राज्य सीमा पर रहने वाला नरेश अपना मित्र होता है। शत्रु और मित्र दोनों राज्य सीमाओं के बाद जिसका भी राज्य हो न शत्रु होता है न मित्र उदासीन होता है। विजिगीषु राजा पृष्ठभाग में रहने वाला राजा को पारनिशिग्राह कहते हैं। चर, स्पर्श और प्रणिधि ये गुप्तचर के नाम है। भविष्य काल में आयति और आयति कहते हैं। भविष्य काल को आयति कहते हैं, तत्काल को तदात्व और ये वर्तमान काल के वाचक है। भावी कर्मकल और उदक कहते हैं। भावी कर्मकल को ऊर्ध्वक कहते हैं। आग लगने या पानी की बाढ़ आने आदि के कारण होने वाले भय को अदुष्ट कहते हैं। अपने या शत्रु राज्य रहने वाले सैनिकों या चारों ओर आदि के कारण जो संकट उपस्थित होता है उसका नाम दुष्ट भय है। भरे हुए घड़े को भद्र कुंभ और पूर्ण कुंभ कहते हैं। सोने के गुड़वे या झारी का नाम श्रृंगार और कनकालुका है। मतवाले हाथी प्रभिन्न और गर्जित और मत कहते हैं। हाथी के सूंड से निकलने वाले जलकण को वमथु और करशिकर कहते हैं। सूनी और अंकुश ये दो हाथी के हांकने और काम में लाए जाने वाले लोहे के कांटे के बोधक कराते हैं। इनमें सूनी तो स्त्रीलिंग और अंकुश पुल्लिंग और नपुंसकलिंग और परिस्तोम और कुत हाथी की गद्दी और झूले के वाचक है। स्त्रियों के बैठने योग्य पर्द वाली गाड़ी को कर्णिरथ और प्रवहन कहते हैं। दोला और प्रेखड़ा ये झूला अथवा डोली के नाम है। इनका स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। अधोरण, हस्तिपक, हस्तरोह और निषादी ये हाथीवान के अर्थ में आते हैं। लड़ने वाले सिपाहियों को भट्ट और योद्धा कहते हैं। कुंचक और वारन ये कवच बख्तर के नाम है। इनका प्रयोग स्त्रीलिंग के सिवा अन्य लिंगों में होता है। शिरनय और शिरस्त्र ये सिर पर रखे वाले टोपे का नाम है। तनुत्र, वर्म, दशन ये भी कवच के अर्थ में आते हैं। आमुक्त, प्रमिमुक्त, पिनध्य और अपनिध्य ये पहने हुए कवच के वाचक है। सेना मोर्चाबंदी का नाम व्यूह और बल विन्यास है।
चक्र और अनीस ये नपुंसक लिंग के शब्द सेनावाचक है। जिस सेना में एक हाथी और एक रथ और 3 घोड़े और 5 पैदल हो उसे पत्ती कहते हैं। पत्ती के समस्त अंगों को लगातार 7 बार 3 बार गुना किया जाए तो उपरोक्त उसके नाम होंगे सेनामुख, गुल्मक, गण, वाहिनी, पूतना, चमू और अनिकिनी। हाथी ये सभी अंगों से युक्त 10 अनिकिनी सेनाओं के अक्षोनी कहते हैं। धनुष, कोडंग और इक्ष्वाक्व और धनुष के नाम है। धनुष के दोनों कोनों को कोटि और अटनी कहते हैं। उसके मध्य भाग का नाम लस्तक है तथा प्रचंडा को मोरबी, जया, शीचन्नी और गुण कहते हैं। पुषत्तक, बाण और विशिख, अजिहाग, खग और आशुग ये वाचक पर्याय शब्द है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः।